अपना ही रिकॉर्ड तोड़ तोड़ कर इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि ये भी एक रिकॉर्ड बन गया कि अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, और अगर ये वीडियो नहीं देखे तो अपना ज्ञान से हाथ धो बैठेंगे। चुटकुले, कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं। दुनिया का सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का सबसे नंबर 1 बिजनेस कोच, हर इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई ना कोई आता है। बॉलीवुड में सलमान खान का रिकॉर्ड शाहरुख खान तोड़ता है, शाहरुख खान का रिकॉर्ड सलमान खान तोड़ता है, अक्षय कुमार का रिकॉर्ड आमिर खान तोड़ता है, आमिर खान का रिकॉर्ड अक्षय कुमार तोड़ता है, और अक्षय कुमार का रिकॉर्ड नवाजुद्दीन सिद्दीकी तोड़ता है। और ये एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच है जो इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी निकले थे, लेकिन संदीप माहेश्वरी बोलते हैं मुझे रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है। विवेक बिंद्रा बोले थे कि मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, लेकिन वो एशिया का तोड़े और भी बहुत जगह का तोड़े, लेकिन उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उनका नाम है टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स का जन्म 29 फरवरी 1960 को अमेरिका में कैलिफोर्निया में हुआ था। टोनी रॉबिन्स एक गरीब परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे। उनका माँ थी, वो बहुत सिगरेट, दारू, ड्रग्स ये सब बहुत ज़्यादा लेती थी। उसका पिता का देहांत हो गया और उसके माँ पिता दोनों बहुत लड़ते थे और बार बार उनके माँ शादी बहुत करती थी। और टोनी रॉबिन्स को इतना मारती थी, कभी कभी दीवार से टकरा देती थी, उसका सर भी फट जाता था, खून भाव बहुत ज़्यादा निकलता था। टोनी रॉबिन्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसके पीछे चाकू लेकर के ही दौड़ गई। अब जब चाकू लेकर के दौड़ी तो उसको पता ही नहीं था, नशा में चूर थी, वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेती थी। तो उस दिन के बाद वो घर छोड़कर चला गया टोनी रॉबिन्स। उस समय 17 साल उम्र था, और 17 साल की उम्र में 10वीं तक पढ़े थे, 10वीं फेल हो गए थे क्योंकि घर का स्थिति इतना खराब था कि खाना खाने के लिए पैसा भी नहीं था। और एक पड़ोसी वाला खाना लेकर के आया उनके पास कि खाना लो, और खाना उसने दिया टोनी रॉबिन्स को, तो टोनी रॉबिन्स को आंख से आंसू आने लगा। और फिर उसी दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि जब भी मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब लोगों को मैं मदद करूंगा। उसके बाद मेहनत करने लगे, घर से निकल गए, फिर वापस कभी नहीं आए घर पे। और उन्होंने सिक्योरिटी का काम किया और लेबर कुली का भी काम किए। तभी एक बिजनेसमैन था, छोटा मोटा बिजनेसमैन ही था, उससे बोले कि आप क्यों बिजनेसमैन हैं और मैं क्यों गरीब हूँ। तो वो बिजनेसमैन बोला कि मैं इसलिए अमीर हूँ कि मैं लर्निंग पे ज़्यादा बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि हम लोग बुक पढ़ते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल लोग, उनका बुक पढ़ते हैं, उनका किताब पढ़ते हैं। और हम लोग बिजनेस कोच जो होते हैं, बिजनेस कोच, उनका सेमिनार में जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। तो बिजनेसमैन बोला कि अभी कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसका सेमिनार हमें अटेंड करना चाहिए। तो वो बिजनेसमैन बोला कि जिम रॉन उस समय अमेरिका का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो टोनी रॉबिन्स को बोला कि जिम रॉन के पास सेमिनार अटेंड करो, और उनका सेमिनार अटेंड करने के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाओगे। वहाँ से तुमको आइडिया मिलेगा हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। तो वो बिजनेसमैन से बोला टोनी रॉबिन्स कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो बिजनेसमैन बोला कि नहीं, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता, तुमको काम करके खुद वो पैसा जमा करना पड़ेगा, तब तुमको पैसा का वैल्यू पता चलेगा। उसके बाद उस समय गुस्सा बहुत आया टोनी रॉबिन्स का, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। सिक्योरिटी का नौकरी और लेबर कुली का भी नौकरी किया, और 1 साल लग गया उसको उतना पैसा जमा करने में। सेमिनार में जाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए उनको 1 साल लग गया। और 1 साल के बाद उन्होंने पैसा जमा किया और सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने उनका ही कोर्स सेल करने लगे, और कोर्स सेल करते करते इतना एक्सपर्ट बन गए, इतना लर्निंग वहाँ से लिए कि वो आगे चलकर एक बुक लिखे, और वो बुक इंटरनेशनल बेस्ट बुक सेलर बन गया। और वो अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और भी उनका 4 बुक है, उनका बुक का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। वो कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद ही दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जब दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बने टोनी रॉबिन्स, तो टोनी रॉबिन्स से एक मीडिया वाला ने पूछा कि आप दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं,
आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने का राज बताइए, आप कैसे इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, क्या करते हैं आप? तो टोनी रॉबिन्स बोला कि जितना दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर 2 महीना में किताब पढ़ते होंगे, लर्निंग लेते होंगे, लेकिन मैं वो 2 महीना में किताब पढ़ते हैं, जितना 2 महीना में वो किताब पढ़ेंगे उतना मैं 5 दिन में किताब पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ। इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और वो ये आज तक नहीं बोले कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ तो मुझे घमंड आ गया। वो आज तक कोट बीट नहीं पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, सिंपल शर्ट, और लेक्चर देते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जीवन में परिवर्तन लाया है, करोड़पति बनाया है। और उनका फीस, अगर इंडिया से लोग अगर उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए जाएंगे तो 10 से 12 लाख रुपया देना पड़ेगा एक आदमी को सिर्फ, और अमेरिका वाला को 3 लाख रुपया। इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वो। और उनका सेमिनार में किसी ने पूछा कि आप 10वीं फेल थे, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं किए, कभी कॉलेज नहीं गए, तो इतने बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच कैसे बन गए? तो वो बोले कि मैं कॉलेज नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पढ़ने के लिए चाहूँ, अगर फिर कुछ करने के लिए चाहूँ, तो नामुमकिन को भी आदमी मुमकिन बना सकता है, वो ऐसा बोलते थे। और वो यही नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच बन गए तो पैसा कौड़ी कमा ले तो ऐश करेंगे और फिर कुछ गरीब लोगों को ध्यान नहीं देंगे। वो 40 लाख आदमी का खाना खिलाते हैं, उनका कपड़ा का खर्चा, उनका दवा पानी का खर्चा, उनको रहने के लिए घर, ये सब यही प्रोवाइड करवाते हैं। और आज उनका नेटवर्थ 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जितना रामदेव बाबा के पास पैसा है उतना टोनी रॉबिन्स के पास पैसा है। तो जो आदमी कभी कॉलेज नहीं गया, जो आदमी 10वीं फेल था, वो जब दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच बन सकता है तो आदमी ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।